अपने पूरे परिवार के साथ देखिए पैडमैन की कहानी। डाउनलोड एंड सब्सक्राइब टू द ZEE5 ऐप राइट नाउ। कुमकुम भाग्य। मैं बोलती ही नहीं, करती भी हूँ। सो बी केयरफुल नेक्स्ट टाइम। मैं जानती हूँ मैं कौन हूँ। तुम्हें नहीं पता तुम कौन हो। आने दो मेरे तख्त को, अपडेट करूंगा तुम्हारी। ओह यू मीन अंकल। अगर तुम अपने टक्स को बुलाओगे तो मैं अपने मम्स को बुलाऊंगी। वो तुम्हारी टक्स को टक्स बना देंगे। आपने जिनसे बात की थी एडमिशन्स के लिए, वो खुद यहाँ आए थे और कियारा का एडमिशन करवा गए। एक्चुअली मैजिक प्रज्ञा, क्योंकि हमने किसी से बात नहीं की। आपकी किसी से बात नहीं हुई? नहीं, क्या तुमने उसे नहीं देखा? नहीं, जरूर कियारा का कोई रिश्ता होगा उनसे। आलिया, सब कुछ गड़बड़ हो गया। सालों की मेहनत बेकार गई। मुझे बहुत डर लग रहा है। स्वर्णी दादी ने प्रज्ञा को देखा है। आउट। व्हाट? तुमने कहा था ना तुम्हारी प्रॉब्लम्स तुम्हारी हैं और मेरी प्रॉब्लम्स मेरी। आज कॉन्फ्रेंस में जो रॉकस्टार आने वाला है, मैंने उसकी मैनेजर आलिया को कुछ स्टूडेंट्स को पैसे देते हुए देखा है ताकि वो कॉन्फ्रेंस में ज्यादा चेयर करे उसके नाम का और शो के ओनर को लगे कि वो आपसे ज्यादा फेमस है, दैट ही इज बिगर देन यू। Are you sure? 100% सर। That's ridiculous. तो मुझे चीप लोगों के साथ खड़ा करने वाला है। No problem. अगर उन्हें लगता है कि वो मुझसे ज्यादा फेमस है, तो it's time to show them असली किंग कौन। So guys, presenting you Abhishek Mehra, the rock star of India. ओह, सिंगर हो? मतलब म्यूजिक इंडस्ट्री के इतने बुरे दिन आ गए? म्यूजिक इंडस्ट्री का तो पता नहीं, लेकिन मेरे बुरे दिन जरूर आ गए जो तुम्हारे साथ गाना पड़ रहा है। गाने को किसने कहा? तुम बस अपना गला फाड़ना, सिंगिंग तुम मेरे पे छोड़ना। सिंगिंग की स्पेलिंग आती है? अरे सिंगिंग के लिए स्पेलिंग की नहीं, सुर की जरूरत पड़ती है जिसका तुमसे कोई रिश्ता नहीं है। इसलिए तुम बस आकर गला फाड़ना, चीखना, चिल्लाना, शोर मचाना। शोर मेरे फैंस मचाएंगे जब मैं परफॉर्म करूंगा। फेमस हो? हैं? देखो, ना ही मैंने तुम्हारा नाम सुना है, ना ही किसी मैगजीन में तुम्हारी फोटो देखी है मैंने। So what? मैंने भी तुम्हारा नाम नहीं सुना, ना ही तुम्हारी कभी फोटो देखी। तो अब देख लो, इससे अच्छा मौका कहाँ मिलेगा। ऐसे किस्मत वाले हो जो तुम फेस टू फेस मिल रहे हो, वरना लोग तो तरस जाते हैं। ऑलराइट? तुम भी किस्मत वाले हो जो मेरे साथ गाने का मौका मिल रहा है। So practice hard, my friend. I perform hard. I make records. I break records, right? वो तो समय बता ही देगा। अरे समय क्या, मैं तुम्हें बताता हूँ ना कि तुम्हारे पास मेरे सामने खड़ा होने का चांस भी नहीं है। लगता है ऑर्गेनाइजर्स के पैसे खत्म हो गए, इसलिए तुम्हारे जैसे सिंगर को हायर कर लिया। कभी मौका मिले तो मेरा कॉन्ट्रैक्ट मंगा के पढ़ लेना। मेरा प्राइस देख के तुम्हारी गलतफहमी दूर हो जाएगी। जितना तुम्हारा प्राइस है ना, उतने के मेरे डिमांड्स होते हैं। एंड डू यू नो व्हाई? बिकॉज़ आई एम द बेस्ट एंड आई एम द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। देखो, बेस्ट का तो पता चल ही जाएगा ना जिसका नाम एल्बम पर होगा। बेस्ट वही होगा। ये लोग क्या बातें कर रहे हैं? आई थिंक दोनों ग्राउंड लेवल पे एक दूसरे को इंट्रोडक्शन दे। देखकर ऐसा तो नहीं लग रहा। Silence, silence, please, please give me 2 minutes of silence. आपका जोश ये बता रहा है कि जो मैंने किया है वो आज तक किसी ने नहीं किया। अरे हमारी प्रज्ञा वापस आने वाली है इस खुशी में। अरे तुम लोग क्या देख रहे हो, चुप क्यों हो?
प्रज्ञा के आने की स्वागत की तैयारी शुरू कर दो। अभी के कॉन्फ्रेंस में वो मिली थी मुझे और वो बड़ी प्यारी लग रही थी, मुझे गले भी लगाया। अभी के कॉन्फ्रेंस में वो मिली थी मुझे। तुम लोग क्या देख रहे हो? चुप क्यों हो? प्रज्ञा के आने की स्वागत की तैयारी शुरू कर दो। दादी बताना, तू बता क्यों नहीं रही है मुझे? अरे बता तो सही। अरे बोला तो, देखा मैंने प्रज्ञा को। आप भी ना सच्ची देखा तुमने? हाँ। रॉबिन। यस मैम। आलिया मैम आ गई? हाँ मैम आ तो गई है, लेकिन काफी गुस्से में लग रही। गुस्से के सिवा है ही क्या उसके पास? लेकिन आज उसकी हेल्प लेनी पड़ेगी। आप उस कॉन्ट्रैक्ट को छोड़ने के बारे में सोच भी कैसे सकते? क्योंकि मैं चीप लोगों के साथ काम नहीं करता प्रज्ञा। जो इंसान मेरे साथ खड़े रहने की भी लायक ना हो, उसके साथ स्टेज शेयर करो, नेवर। आप वो ग्लास छोड़िए, मुझसे बात कीजिए। आपने मुझसे कहा था कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस खुद हैंडल कर लेंगे, लेकिन मुझे पता होना चाहिए था कि आपकी जरूर किसी से लड़ाई हो जाएगी। लड़ाई मैंने शुरू नहीं की प्रज्ञा, उसने शुरू की थी। उसको तो शर्म भी नहीं आती अपने आप को सिंगर कहते हुए। सबसे बड़ी गलती पता है किसकी है? वो लोग जो उसका एल्बम निकालते हैं। Well, it's clear now, अगर वो एल्बम में रहेगा तो मैं नहीं। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? आपने कहा था ना ये आपका ड्रीम है, और आप अपनी ड्रीम को छोड़ रहे हैं उस इंसान के लिए जिसे आप पसंद तक नहीं करते। एक्चुअली सारी गलती मेरी है, मुझे आपको अकेला छोड़ना ही नहीं चाहिए था। No, गलती तुम्हारी नहीं है। कैसे नहीं है मेरी गलती? आपके और उस इंसान के बीच के झगड़े का कारण ही मैं हूं। कारण वो लूजर है प्रज्ञा, उसे तो पता भी नहीं कि वो क्या कर रहा है। I mean, खुद तो टेंशन में रहता ही है, दूसरों को भी टेंशन देता है वो। मुझे समझ में नहीं आ रहा ये कौन इंसान है जिसने आपसे इतना बड़ा झगड़ा कर लिया कि कॉन्फ्रेंस कैंसिल हो गई। नाम क्या है उसका? नाम का ही तो खेल है सारा। वो चाहता है कि सब जगह उसी का नाम हो, सब लोग उसी का नाम ले, लेकिन उसके लिए वो काम नहीं करना चाहता है। चीप टैक्टिक्स, यू सी। प्रज्ञा के बारे में सोच रहे हो? हाँ। अभी तुम सबको कहते हो कि प्रज्ञा का नाम तक मत, और तुम खुद ही उसके बारे में सोच रहे हो। दादी ने प्रज्ञा को देख क्या लिया, तुम तो उसे इमेजिन करने लग गए। छोड़ दोगे तुम मुझे उसके लिए? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? अभी मैं जो चाहूं कर सकता हूं तनु। जान के ले 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 ले, देखो कौन आया है। लंबू लड़की आई है। अरे ये दरवाजा कैसे खुला हुआ? मैं उस भाड़े के गुंडे को अभी कॉल करके बोलता हूं कि उस सृष्टि का काम हमेशा हमेशा के लिए तमाम करते हैं। दरवाजा खोलो! जल्दी करो, दरवाजा खोलो! देखो, तुम्हारे कहने पे ना सबको इस एडवेंचर पार्क में लेके आया हूँ। अपना और हमारे बच्चे का ख्याल रखना। तुम लोग रेडी हो ना? बिल्कुल रेडी है। अब आएगा बस। यहाँ कोई और क्यों नहीं आया अभी तक? भैया ने अम्यूजमेंट पार्क सिर्फ हमारे लिए बुक किया। अब कुछ दिनों तक मैं कोई चांस लेना नहीं चाहता, स्पेशली जहाँ पे फैमिली की सेफ्टी का सवाल हो। आगे लाइए मैं। माँ ने तुम्हारे साथ कभी बुरा नहीं किया, तो तुम उनके साथ ऐसा क्यों कर रही हो? प्लीज खोल दो उन्हें। रानू की बात क्यों मान रही है? क्या बात है? क्या हुआ है? तुम्हें मैं सबक सिखाता हूँ। पता तूने क्या किया कि तुम माँ को ब्लैकमेल करी है? रुक जाओ! हम आखिरी बार कह रहे हैं, अगर अब रानू को किसी ने भी हानि पहुंचाने की कोशिश की तो हम अपने आप को मार देंगे, हम नस काट लेंगे।
आज 3 से 5 के बीच राहुल मेरे साथ वरमाला लेने गया था। बहू हो तो ऐसी ससुराल की इज्जत के लिए विक्टिम की इज्जत कुर्बान करने को तैयार है। डंडे के दम का इतना भी फायदा मत उठाइए कि आप ही को नुकसान हो जाए इंस्पेक्टर। धमका रही है आप मुझे। गोयनका जी, जैसा आपने कहा था पूरा वैसा ही हो रहा है। पूरा ऑपोजिशन और मीडिया व्यास फैमिली के घर के बाहर जमावड़ा लगाए खड़ा है।